नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मोटार व्हीकल इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने आवेदन भी कर दिया है। बिहार के बाहर के जो भी एस्पायरेंट है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट करते हैं, वो भी ओपन कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। वो भी बहुत सारे जो एस्पायरेंट है उन्होंने भी फॉर्म भरा है। बट इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कम जानकारी है कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, एमवीआई का। यहाँ पे पोस्टिंग कहाँ पे होगी, हमारी सैलरी कितनी होगी और प्रमोशन के कोई चांसेस है क्या। तो ये सारी जो बातें, ये जो सारे पॉइंट्स है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको जो है वो मिल जाएगी। तो वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखना है। तो ये जो रिक्रूटमेंट आई है, तो ये रिक्रूटमेंट आई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से। तो ये जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे जो है वो आपका काम रहेगा। टोटल जो है वो वैकेंसी आई है 28। 3 जुलाई 2025 तक जो है वो आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तब तक आप फॉर्म इसके भर सकते हो। जो भी एस्पायरेंट बीपीएससी एमवीआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रिकॉर्डेड बैच इग्नाइट एएमवीआई एमवीआई प्रेप इस ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपको ये बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमने 2 तरीके की बैच लॉन्च की है। जो पेपर 2 है उसके लिए हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बैच लॉन्च की है, और पेपर 3 में जो मोटर व्हीकल एक्ट्स एंड रूल्स होते हैं उसकी भी बैच हमने लॉन्च की है। जो मैकेनिकल के स्टूडेंट है उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो हमारी कॉम्बो बैच है वही परचेस करें, या फिर जो सिर्फ ऑटो के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए पेपर 3 भी इंपॉर्टेंट है, वो हमारी पेपर 3 की बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो फैकल्टी है वो फैकल्टी ऑलरेडी एमवीआई पोस्ट पे सिलेक्टेड है, उनको एमवीआई पोस्ट पे पढ़ाने का अनुभव है। महाराष्ट्र में बहुत सारे अच्छे सिलेक्शन दिए हैं, गुजरात में भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो बिहार के स्टूडेंट की बारी है कि वो इग्नाइट एएमवीआई एमवीआई प्रेप के ऐप के माध्यम से अपनी एमवीआई की बहुत ही अच्छे से और शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो वर्क प्रोफाइल क्या होगा एमवीआई का, देखिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उनकी। इंस्पेक्ट एंड सर्टिफाई द फिटनेस ऑफ व्हीकल एट द रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर एक्सीडेंट। जो व्हीकल की फिटनेस सर्टिफिकेट होती है वो इशू करने का काम वो करते हैं। इनफोर्स कंप्लायंस विद द मोटर व्हीकल एक्ट्स एंड रिलेटेड रूल्स। जो भी अलग अलग समय पे बिहार राज्य के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो भी मोटर व्हीकल्स रूल्स एंड एक्ट आते हैं उनको अच्छी तरीके से इन्फोर्स करने का काम जो है वो एमवीआई के द्वारा किया जाता है। असिस्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जो डीटीओ होता है या फिर एडिशनल डीटीओ होता है, उनको टेक्निकल जो मैटर्स होते हैं उनमें हेल्प करना जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंडक्ट रोड सेफ्टी चेक्स एंड इशू चालान फॉर वायलेशन। ये बाकी जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर भी करते हैं, पुलिस भी करते हैं, बट इनके पास भी ये होता है कि ये चालान जो है वो इशू कर सकते हैं। फिर सबसे मेन जो इनका काम होता है, ओवरसी व्हीकल स्पीड लिमिटेशन एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड। हमको पता है बहुत सारे रोड्स होते हैं, जैसे समझ लीजिए ये एक साधारण रोड है, तो इसके ऊपर जो मर्यादा होती है स्पीड की वो अलग होती है। फॉर एग्जांपल ये अगर ज्यादा आबादी वाला रोड है तो यहां पे सिर्फ होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कहीं पे हाईवे होगा तो 80 किलोमीटर या 120 किलोमीटर एक्सप्रेसवे होगा। तो इस तरीके से अलग अलग रोड पे अलग अलग स्पीड लिमिटेशंस होती है। तो उसको ओवरसीज करना, उसको देखना ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। अगर कोई व्हीकल इसको ब्रेक कर रही है तो उनके ऊपर चालान भी काटने का काम जो है वो एमवीआई कर सकता है। पार्टिसिपेट इन कैंपेन फॉर रोड सेफ्टी एंड पोल्यूशन कंट्रोल। तो सरकार की तरफ से जो है वो पोल्यूशन डे जो आता है, वर्ल्ड पोल्यूशन डे, तो उसके उपरांत भी कुछ एक्टिविटीज होती है, तो वो एक्टिविटी कंडक्ट करने का भी काम एमवीआई जो है वही करते हैं। ये एमवीआई किसके अंडर काम करते हैं, देखिए डीटीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नाम से एक डीटीओ होता है। इस डीटीओ के अंदर 2 लोग काम करते हैं। एक को बोला जाता है ईएसआई, ये इंफोर्समेंट कैडर का
ऑफिसर होता है, और दूसरा होता है एमवीआई, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। ये टेक्निकल इश्यूज को देखता है, जो भी टेक्निकल सपोर्ट होगा वही देखता है। और ये जो बाकी के जो नॉन टेक्निकल होते हैं या फिर इन्फोर्समेंट कैडर जो होते हैं, तो उसमें ये जो है ईएसआई काम करता है। ईएसआई और एमवीआई दोनों लगभग सेम ही पोजीशन पे काम करते, बट एमवीआई के पास जो है वो टेक्निकल नॉलेज ज्यादा होता है, तो वो डीटीओ को टेक्निकल चीजों में, टेक्निकल स्टैंडर्ड में जो है वो सपोर्ट करता है। आगे इसकी डे टू डे ड्यूटी क्या होती है? सबसे पहली ड्यूटी क्या है? व्हीकल इंस्पेक्शन, चेक व्हीकल डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस एंड इमिशन स्टैंडर्ड, तो ये काम करते हैं। दूसरा है टेक्निकल सपोर्ट, असिस्ट टेक्निकल इश्यूज टू डीटीओ एंड एडीटीओ। तीसरा होता है पब्लिक इंटरैक्शन, एड्रेस क्वेरीज फ्रॉम व्हीकल ओनर्स एंड ड्राइवर एंड रिपोर्टिंग, प्रिपेयर इंस्पेक्शन एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट। तो ये सारी उनकी डे टू डे एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट की जाती है। पोस्टिंग एंड ट्रांसफर पॉलिसी क्या होती है? आप ये जो पोस्ट है एमवीआई, ये एक स्टेट कैडर की पोस्ट है। स्टेट कैडर की पोस्ट मींस आपका जो तबादला है या फिर आपकी जो पोस्टिंग है वो बिहार राज्य में कहीं भी हो सकती है, बट पोस्टिंग आपकी जिला स्तर पर ही होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होगी, या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आपकी कभी कभी हो सकते हैं, बट जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारी होम पोस्टिंग मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि बिहार के लोगों को होम पोस्टिंग चाहिए होती है। तो होम पोस्टिंग शुरुआती कुछ समय में जो है वो आपको नहीं दी जाती, बाद में आपको बहुत सारी सर्विस होने के बाद आपको दी जा सकती है, बट जनरली ये अवॉइड किया जाता है कि आपको होम पोस्टिंग ना मिले। तो होम पोस्टिंग शुरू में तो आपको मिलेगी ही नहीं, वो तो रूल ही है वैसा। इनिशियल पोस्टिंग देखेंगे, यूजुअली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस अक्रॉस बिहार, तो बिहार में ही आपको ड्यूटी मिलेगी। पोस्टिंग बेस्ड ऑन वैकेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। ट्रांसफर पॉलिसी क्या रहती है? ट्रांसफर आर द रूटीन एंड मे ऑकर एवरी फ्यू ईयर। देखिए, एक होता है जनरल ट्रांसफर जो कुछ सालों बाद वो मैंडेटरी होता है करना, अगर आप, और दूसरा होता है कि एक मिसलिनियस ट्रांसफर हो गया, समझ लीजिए आपने कोई गलती कर दी या फिर कोई चीजों के लिए रिक्वायरमेंट है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको तुरंत तबादला भी वहां पे जो है आपका किया जा सकता है। बट एक रूटीन भी होती है कि कुछ सालों बाद आपका वो जो है वो चेंज करने पड़ते ऑफिसर, ऐसा गवर्नमेंट का रूल भी होता है। तो एक नॉर्मल भी आपके ट्रांसफर जो है वो हो सकती है, या फिर आप मेडिकल ग्राउंड्स पे या फिर बहुत सारे कुछ इश्यू पे आप जो है वो अपना ट्रांसफर करवा सकते हो, तो ये भी आपके लिए सुविधा होती है। फिर वर्क इन्वायरमेंट किस तरीके से होता है? देखिए, आपका एक काम होगा फील्ड वर्क, फील्ड वर्क पे भी आपको जाना पड़ेगा, रेगुलर साइट विजिट फॉर व्हीकल इंस्पेक्शन एंड एक्सीडेंट असेसमेंट। दूसरा, ऑफिस में भी आपको काम करना पड़ेगा, ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट। और तीसरा, आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा पुलिस के साथ, आरटीओ के साथ और पब्लिक के साथ। तो आपका ये तीन तरीके के वर्किंग एनवायरमेंट होंगे, आपको गाड़ी मिलेगी और एक अच्छा सा वर्क एनवायरमेंट होगा, आपका दबदबा होगा, तो आपको गाड़ी भी सरकार की तरफ से मिलेगी। तो ये आप एक अच्छा वर्क एनवायरमेंट आप यहां पे कह सकते हो। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,000 पर मंथ, ये आपका बेसिक पे होगा। इस बेसिक पे में जुड़ेंगे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, जुड़ेगा डियरनेस अलाउंस, फिर जुड़ेगा टीए, फिर अदर जो अलाउंसेस है वो जुड़ जाते हैं। अगर इन सबको हम ऐड कर दे तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 प्लस आपकी सैलरी जा सकती है। शुरुआती कुछ दिनों में 40,000 से 45K तक होती है, बट बाद में ये बढ़ के कुछ ही सालों में आपकी 50,000 प्लस जो है वो हो जाती है। इसके साथ ही आपको पेंशन मिलती है, ग्रेजुइटी मिलती है और इंश्योरेंस, ये भी जो है वो पर्क्स आपको दिए जाते हैं। पर्क्स एंड बेनिफिट कहा जाए तो प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन आपको मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलती है सेल्फ एंड फैमिली के लिए, ग्रुप एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, लीव इनकैशमेंट होती है, जॉब सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स है। जॉब की सिक्योरिटी आपको पता है कि आपको कोई निकाल नहीं सकता, इसीलिए तो लोग तैयारी कर रहे हैं। यहां पे प्रमोशन एंड करियर की ग्रोथ किस तरीके से होती है? जब आप शुरुआत में ज्वाइन करते हो तो आप ज्वाइन करते हो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के रूप में, तो आप यहां पे होते हो, तो आप यहां पे होते हो। कुछ सालों बाद आपकी पोस्टिंग होती है यहां पे डीटीओ पे 10 से 12 साल जो है वो लगते हैं यहां पे पोस्टिंग के लिए। पोस्टिंग किस तरीके से होती है ये भी आपको याद रखना है। देखिए, यहां के डीटीओ की जो पोस्ट होती है ना, वो 2 तरीके से फिल की जाती है, आए समझ में। डीटीओ की, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की, एक जो होती है डायरेक्ट एग्जाम कहा जाता है उसको, और दूसरा होता है प्रमोशन के थ्रू। बट इस प्रमोशन में भी कुछ क्राइटेरिया ऐसा है कि यहां पे अगर आप देखें तो 30% रिजर्वेशन एमवीआई
के लिए होता है और 20% रिजर्वेशन ईएसआई के लिए होता है। तो ईएसआई के लोग प्रमोट किए जाते हैं 20% यहां पे डीटीओ पे, और 30% एमवीआई के लोग डीटीओ पे प्रमोट किए जाते हैं। तो डीटीओ आप 10 से 12 साल के बाद डायरेक्टली आपका प्रमोशन हो जाता है। फिर उसके बाद आप कुछ सालों बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी बन सकते हो, एडीटीओ। फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर भी जो है वो आप बन सकते हो। तो पहले आपका ट्रांसफर यहां होता है, फिर 2 नंबर में आपका बी में होता है, फिर यहां पे सी में होता है, फिर यहां पे डी में होता है। तो शुरुआती के कुछ साल जो होते हैं 10 से 12 साल, यहां पे पहले आप एडिशनल इस पे जाते हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, फिर आप बनते हो डीटीओ में असल मायने में। तो यहां पे जो एडीटीओ होता है, तो यहां पे मैंने पहले डीटीओ बोला था, वो वैसा नहीं है, पहले एडीटीओ का ही होता है। एडीटीओ की जो वैकेंसी होती है उसमें 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और 50% प्रमोशन होता है। इस 50% में 30% एमवीआई के लिए रिजर्व होता है और 20% जो है वो ईएसआई के लिए जो है वो रिजर्व होता है। आया समझ में आपको? तो इस तरीके से पूरी तरीके से ये प्रमोशन और आपकी करियर ग्रोथ अच्छे से हो सकती है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने एमवीआई के बारे में सारी जानकारी ले ली है। अगर आप भी इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए इग्नाइट एएमवीआई एमवीआई प्रेप इस ऐप पे आपको मिल जाएंगे बीपीएससी एमवीआई 2025 के लिए बैचेस। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। पेपर 3 एंड पेपर नंबर 2 जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, ये दोनों आपको मिलेंगे। अभी 80% ऑफ भी ये आपको मिलेंगे। अगर कुछ दिनों बाद अगर आप इसको खरीदोगे तो आपको ये प्राइस में भी वेरी हो सकता है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप ये तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए कि मेरी तैयारी बहुत ही शानदार होनी चाहिए, बहुत ही क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसके लिए आप जरूर इग्नाइट एकेडमी के साथ जुड़ सकते हो। कोई भी जानकारी चाहिए तो ये दिए गए नंबर से इन पे आप कॉल कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।